कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बालकों को भक्ति करने की क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, भक्ति बचपन से ही होनी चाहिए। बचपन से की हुई भक्ति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, बचपन से ही भक्ति करो। यदि आप बड़े हो जाओगे तो भक्ति करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहेत्सु तत्स्नेह सीत शिशु नाम कलाक्षराणम अनुरक्त चित्तः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम, बड़े होकर कैसे भक्ति कर पाओगे, क्योंकि जब आप बड़े हो गए तब आपके पिताजी आपकी शादी करवा देंगे, और शादी करने के बाद नई नवेली दुल्हन जब घर पर आएगी, एकांत में रहस्य में कमरे में दोनों अकेले बैठे होंगे और तुम पानी मंगाओगे और वो दूध का ग्लास लेकर आएगी। सुहस्सु तत्स्नेह, मीठी मीठी बातें करेगी, और उस पत्नी की मीठी मीठी बातों को सुनते हुए कहां भगवान की याद आएगी। और विवाह होने के बाद फिर बच्चे होंगे, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना लिखाना, भोजन कराना, कपड़े पहनाना, बच्चों को बड़ा करना, फिर बच्चों की शादी कराना, और उसमें भी कन्या है तो अच्छे घर पे गई होगी, सुखी होगी। बस इस प्रकार से अपने ही बनाए हुए घर संसार में व्यक्ति फंस जाता है और फंस कर मर जाता है। कहते भी है ना, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो बंधे हुए हैं, तो आपको बांधने के लिए ब्रह्मा जी आए थे, तो तेरी बुद्धि से बंधा है, कोई जबरदस्ती शादी नहीं कराया। प्रभु जी हम तो बंधे हुए हैं, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। कौन कहता है तुम बन जाओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं सोचो। आज देखिए, आज मैं कहता हूं मार्केट में 10 रुपए की वस्तु लेनी है, व्यक्ति 10 बार सोचता है, लेकिन शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। तुरंत सोचे समझे बिना शादी कर ली। शादी करने के बाद जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, भक्ति कैसे होगी, भजन साधन कैसे करेंगे। प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं जैसे रेशम का कीड़ा, त्यजेत कोशस्कुल दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम ओपस्थ जेहम बहिमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है तो अपने मुख से ही लाल ग्रंथि निकालता है, और मुख से निकली हुई लाल ग्रंथि से अपने आजू बाजू में घर बनाना शुरू करता है। बनाते 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 एक दिन ऐसा घर बना लेता है कि उसका दरवाजा नहीं छूटता, अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। वैसे ही संसार का व्यक्ति अपने ही बुद्धि से, अपने से ही शादी विवाह बच्चे, और उसी में तड़प तड़प कर मर जाता है। न भजन कर सकता है, न साधन, न धर्म, न ध्यान, दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचना होगा। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, मान लो प्रहलाद के मित्रों ने कहा क्या शादी करके भक्ति नहीं कर पाएंगे? बोले मर जाओगे, गधे बन जाओगे शादी करोगे तो। शादी जिसने कर लिया गधे और बैल की तरह हालत हो जाएगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं, बोले कुटुंब पोषाय वियन निजायु, बोले शादी करके एक पुरुष रात दिन अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए मेहनत करता है, रात दिन, चाहे पत्नी हो या पति हो, रात दिन मेहनत करने के बाद भी बूढ़ा हो जाता है, पूरे जीवन भर बैल की तरह मेहनत करता है, लेकिन एक बार भी परिवार वाले नहीं कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब आप मेहनत मत करो, अब भजन करो। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पत्नी कहती है तुम कुछ काम के ही नहीं हो, बाजू वाले देखो कितनी सुंदर साड़ी लेकर आते हैं, तुम कोई काम के नहीं। बताओ, पूरा जीवन दे दिया, रात दिन मेहनत उनके लिए करते हैं।
बच्चे कहते हैं पिताजी तुम कुछ काम के नहीं हो। मेरे मित्र के पिताजी तो इतना कुछ खिलौना लाकर देते हैं, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा है, भक्तों, शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तुआ। इस संसार में हमारे अपने स्वजन जितना दुख देते हैं उतना पाकिस्तान वाले नहीं देते हैं। हमारे अपने स्वजन, हमारे अपने पति पत्नी और बच्चे जितना दुख देते हैं उतना और कोई नहीं देते हैं। और उसमें भी समाज है? कुछ लोग कहते हैं हम लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे। समाज से डरते, क्या देता है समाज? दुख के अलावा कुछ देता है? एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं, समाज कैसा है? आप अपनी दृष्टि सीधी रखकर चलोगे तो समाज वाले कहेंगे कि देखो इसकी आंखें कैसी हैं, अपनी मां बहन के ऊपर गलत दृष्टि डाल रहा है। समाज देखो कैसा है। समाज वालों की बात को सुनकर आप अपनी आंखें ऊपर रखकर चलोगे तो वही समाज वाले कहेंगे देखो कितना अभिमान चढ़ गया है, अपनी आंख को नीचे नहीं कर रहा है। समाज की बात को सुनकर अपनी आंखों को नीचे रखकर चलोगे तो वही समाज वाले कहेंगे कुछ गलत काम किया है, कुछ गड़बड़ की है, इसलिए आंख को झुकाकर चल रहा है, कुछ गलत। ऊपर रखो तो भी कष्ट, नीचे रखो तो भी कष्ट, सीधा रखो तो भी कष्ट। समाज वालों की यह बात सुनकर अपनी आंखों को फोड़ दो तो वही समाज वाले दूसरे दिन कहेंगे किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है सारा। ये है समाज। आज हाथी की अमाड़ी के ऊपर बिठाएंगे, कल गधे के ऊपर बिठाएंगे। ये है समाज। आज प्रशंसा करेंगे और कल गाली देंगे। दुख देने वाले हमारे अपने हैं। अतः जब बचपन की अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, तब ये कोई चिंता नहीं होती है। मन बुद्धि खाली होती है। खाली मन में भगवान का भजन बहुत सुंदर होता है। इसलिए है मेरे पुत्रों, है मेरे मित्रों, बचपन से ही भक्ति शुरू करो। प्रहलाद महाराज इस प्रकार से बहुत सुंदर अनेक श्लोकों में उपदेश दिए और जब प्रवचन कर रहे थे उतने में तो वह षंड और अमर्क अपने घर का काम करके वापस आए और वापस आकर देखा तो प्रहलाद तो अब तक खुद भक्ति करता था, अब तो दूसरों को उपदेश देने लगा। षंड और अमर्क ने सोचा कि यदि हिरण्याकश्यप को पता चल गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुरंत षंड और अमर्क प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप के पास गए और षंड और अमर्क हिरण्याकश्यप को के पास प्रहलाद को ले जाकर कहते हैं, सूरदास जी अपने पद में वर्णन करते हैं, हम तो बहुत भाग्य पछुआरे, 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 इन तो गुरु षंड और अमर्क हिरण्याकश्यप से कहते हैं, महाराज हमने आपके पुत्र प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन आपका यह बालक समझ नहीं रहा है। हमारे बार बार समझाने पर भी यह राम का नाम ही ले रहा है, विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया। तब हिरण्याकश्यप कहते हैं, कहियो मंत्र जंत्र कछुआहि, कहियो मंत्र
बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा? तुझे पहाड़ों से गिराया गया, होलिका की गोद में जलाया गया, जहर खिलाया गया, सांप से डसाया गया, हाथी के नीचे कुचलाया गया, लेकिन फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा? तुझे कौन बचा रहा है? तेरे बचने का कारण क्या है? कहियो मंत्र जंत्र कछुआई, कहियो मंत्र जंत्र कछुआई, सो तुम को देहि बताई, सो तुम को देहि बताई, मंत्र जंत्र जब हिरण्याकश्यप ने पूछा, प्रहलाद बार बार मारने के बाद भी तुझे कौन बचा रहा है? तू कोई मंत्र जानता है, कोई तंत्र जानता है? बोले नहीं पिताजी, मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता हूं, मुझे बचाने वाला तो एकमात्र भगवान विष्णु का नाम है। जैसे ही मैं भगवान विष्णु का नाम लेता हूं, भगवान तुरंत मुझे बचाने के लिए आ जाते हैं। मंत्र जंत्र मंत्र जंत्र मेरो हरि। अच्छा, तुझे विष्णु बचाता है? विष्णु तुझे बचाने आता है? बता तेरा विष्णु कहाँ है? आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है, बता तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मेरे विष्णु तो संसार के घट घट में है, अत्र तत्र सर्वस्त्र समस्त जगह पर मेरे भगवान है। जहाँ तहाँ घट घट में जाको घट घट में जाको विसरा। जब प्रहलाद ने कहा तेरे भगवान सब जगह पर है, आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? वास्तव में उस खंभे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद ने कहा हाँ, अब तो तत्व सर्वत्र यदि मेरे भगवान सब जगह पर है तो इस खंभे में भी मेरे भगवान है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में मेरे भगवान है, उस समय हिरण्याकश्यप अपनी मुष्टिका हाथ में लिए, अपनी मुष्टिका का प्रहार उस खंभे के ऊपर जैसे ही किया, उस खंभे से दिव्य नाद प्रकट हुआ। वैशाख महीना है, सुद 14 तिथि, भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप और नरसिंहदेव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। भगवान नरसिंहदेव का विकराल शरीर, भगवान नरसिंहदेव के कान ऊंचे, पहाड़ के दुकान के समान उनकी नासिका, भयानक मुख, विशाल छाती, कमर शक्ति, चंद्रमा के समान चमचम चमचम चमकते हुए उनके रोंगटे, अश्व के समान नाखून है। भगवान नरसिंहदेव के नित्य दिव्य नाद को सुनकर हिरण्याकश्यप कांप गया। दोनों पक्ष के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा है। भगवान नरसिंहदेव के पांव से पृथ्वी कांप रही है।
भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने की सोचे, धरती फटने लगी, आकाश गरजने लगा, हिरण्यकशिपु के मस्तक पर जीव बोलने लगे, होने लगी, सभी प्रकार के अभिषेक होने लगे, हिरण्यकशिपु का दाया अंग फटने लगा, ब्रह्मांड फटने लगा। उसी समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, चौपट को लेकर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाकर जैसे एक चटाई बनाने वाला कीर्ति को फाड़ देता है, जैसे गरुड़ सर्प को फाड़ देता है, जैसे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ लिया। बोले नरसिंह भगवान की, भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की।
उमासक नरसिंह भगवान की जय भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्री भगवान की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो भगवान उस खंबे में नहीं थे, परंतु सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो फिर भगवान अपने भक्त के वचन को कभी मिथ्या नहीं करते हैं। अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए और संसार के उन मूर्ख लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हो, आप पत्थर को क्यों पूजते हो, लेकिन भगवान ने बता दिया यदि श्रद्धा है तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं, पत्थर से भी मैं प्रकट हो सकता हूं। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार वेद व्यास जी 14वें अवतार के रूप में भगवान नरसिंह देव का वर्णन करते हैं। कथा तो बहुत लंबी है भक्तों। भगवान नरसिंह देव ने उग्र रूप धारण कर लिया था, समस्त देवता भयभीत हो गए, लेकिन उस समय निर्विघ्न प्रहलाद ने भगवान के गले में हारमाला पहनाई। बहुत सुंदर स्तुति हुई। भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। भक्त प्रहलाद ने इतना ही कहा कि हे प्रभु, यद्यपि मेरे पिताजी असुर थे, आसुरी स्वभाव के थे, मुझे भजन करने में बहुत बाधा दे रहे थे, आपके चरणों में यही विनंती है कि आप मेरे पिता को सद्गति प्रदान कीजिए। आखिर थे तो मेरे पिता। तब भगवान नरसिंहदेव ने कहा, बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है उस कुल में 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त कर लेती हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। परिवार में एक भक्त भी प्रहलाद जैसा हो जाए पूरे परिवार को तार देता है। इस प्रकार 14वें अवतार के रूप में भगवान नरसिंह देव का जन्म, 15वां अवतार भगवान वामन देव के रूप में हुआ। सोलहवां अवतार वेद व्यास जी के रूप में हुआ और 17वां अवतार 16वां अवतार परशुराम के रूप में, 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में और 18वां अवतार हुआ भगवान रामचंद्र के रूप में। ये 3 अवतारों की कथा हम कल सुनेंगे। आज हम भगवान रामचंद्र के जन्म की कथा सुनते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वैसे भगवान श्री रामचंद्र की कथा भागवत में बहुत कम श्लोकों में है, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पहले से ही राम कथा सुनकर रखी थी। भगवान रामचंद्र का अवतार सूर्य वंश में हुआ। ब्रह्मा जी से 2 वंश चले हैं, एक है सोम वंश और एक है सूर्य वंश। भगवान श्री कृष्ण ने सोम वंश में जन्म लिया और भगवान श्री रामचंद्र ने सूर्य वंश में। जिस वंश में भगवान राम ने जन्म लिया उस वंश को भगवान ने धन्य कर दिया। भले वंश शुरू हुआ ब्रह्मा जी से,
ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु। और एक दिन मनु महाराज को छींक आई नाक से, एक पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ हो गया। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के पृथ, पृथ के पुत्र हुए विश्वरंधी, विश्वरंधी के पुत्र चंद्र, चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के शाबत्स, शाबत्स के पुत्र हुए बृहदाश्व, बृहदाश्व के पुत्र हुए कुलाश्व, कुलाश्व के पुत्र हुए दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इनके पुत्र हुए हरियश्व, हरियश्व के निकुंभ, निकुंभ के कुशाश्व, कुशाश्व के सेनजित, सेनजित के पुत्र हुए युवनाश्व, और युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता की 50 कन्या हुई, जिससे शोभरी ऋषि का पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र अनर्यण, अनर्यण के हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के निबंध, और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। अद्भुत राजा, सत्य का पालन करने वाले, जिनके मुख से एक बार वचन निकल गया तो उसे पूरा करके रहते थे। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सब जानते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के पुत्र हुए वृक, वृक के पुत्र हुए बाहुक। राजा बाहुक की 1000 पत्नी थी, उनमें एक पत्नी गर्भवती थी और राजा बाहुक की युद्ध में मृत्यु हो गई। 999 पत्नी ने सोचा कि यदि उस पत्नी ने, हमारी सौत ने पुत्र को जन्म दे दिया तो उसका पुत्र राजा होगा, उसकी मां राजमाता होगी और हम लोग दासी बनकर रह जाएगी। क्या करे? बोले उस पुत्र को जहर खिला दो। राजा बाहु की गर्भवती पत्नी को जहर खिलाया गया, लेकिन भगवान की कृपा से गर्भ में उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। 9 महीने के बाद जो विष खिलाया गया था, उस विष को हाथ में लेकर वो बालक प्रकट हुआ। विष को संस्कृत में गर कहते हैं। गर के साथ इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ सगर। राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र का जन्म हुआ। राजा सगर ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100वें अश्वमेघ यज्ञ में जब घोड़ा खो गया तो उस घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्र को भेजा। 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर बहुत बड़ा खड्डा कर दिए, जिससे आगे चलकर पानी भरा और उसका नाम हुआ सागर। सगर के पुत्रों से सागर बना और गंगा सागर पहुंच गए। वहां जाकर कपिल मुनि के आश्रम में जब अपने घोड़े को पाए, दुर्भाग्य की बात, इन्होंने भगवान कपिल देव का अपमान किया और भगवान कपिल देव का अपराध करने से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब अश्वमेघ यज्ञ तो बाजू में रहा, अब 60,000 पुत्र मर गए, उनकी सदगति के लिए प्रयास में लग गए। राजा सगर का और एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। असमंजस ने अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अपनी वाणी से भगवान कपिल देव को प्रसन्न कर लिया और उपाय प्राप्त कर लिया कि सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सकता है यदि ब्रह्मलोक से आई हुई, ब्रह्मलोक से गंगा को इस पृथ्वी पर लाया जाए और 60,000 पुत्रों की अस्थि को गंगा में डाला जाए, उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन ब्रह्मलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था।
असमंजस ने बहुत, अंशुमान जी ने तपस्या की, गंगा को नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप भी इस कार्य को नहीं कर सके। तब राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने बहुत बड़ी तपस्या की, गंगा देवी को प्रसन्न कर लिया और देवी गंगा को भगीरथ जी पृथ्वी पर लाए। देवी गंगा में जैसे ही 60,000 पुत्रों की अस्थि आई, उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करने वाले भगीरथ, भगीरथ के पुत्र वे श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अश्मक, अश्मक के पुत्र मुलक और मुलक के पुत्र एडविड, एडविड के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। यह है सूर्य वंश की परंपरा। और इस राजा दशरथ के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में राजा दशरथ जी के विषय में बताते हुए अद्भुत कथा कहते हैं। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को प्रेम से गाइए और इसका आस्वादन कीजिए। अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मणिरा, अवधपुरी रघुकुल मणिरा, अवधपुरी रघुकुल मणिरा, वेद विदित दशरथ, वेद विदित दशरथ, वेद विदित दशरथ, वेद विदित दशरथ। भगवान श्री रामचंद्र के पिता का परिचय हो रहा है। बोले इनका नाम दशरथ था, जिसका रथ दशों दिशा में स्वतंत्र गति से चले, जिसको कोई रोक न पाए, उसे दशरथ कहा जाता है भक्तों। ऐसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अयोध्या का एक नाम है अवधपुरी। अवधपुरी अवध का अर्थ होता है जहां पर किसी भी प्रकार का वध न हो, हिंसा न हो। गाय की हिंसा नहीं, कोई पशु की हिंसा नहीं, उसे अवध कहते हैं। राजा दशरथ के राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। और वेद विदित समस्त जगह पर तीनों लोकों में जिसकी कीर्ति गाई जाती है, ऐसे राजा दशरथ के गुण को बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मत सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ के विषय में कहते हैं धर्म धुरंधर। बोले धर्म का निर्वाह करने में अड़ग थे। एक बार राजा दशरथ के मुख से निकल गया तो होकर रहना था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं। एक बार बोल दिए तो होकर रहता था। और गुणों के निधि थे, सर्व गुण संपन्न, सभी गुण राजा दशरथ में विराजमान।
और हृदय में भगवान सारंग पानी, भगवान श्री विष्णु के अस्त्र का नाम है सारंग। जो अपने हाथ में सारंग धारण करते हैं ऐसे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हृदय में भगवान की भक्ति है। ऐसे अद्भुत राजा, लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े और भक्तों 3-3 पत्नी है। लेकिन फिर भी राजा दशरथ के जीवन में एक दुख था। वो तो इस संसार का स्वरूप है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। आज यदि किसी के पास धन है तो भूख नहीं है, बहुत धन है लेकिन डायबिटीज हो गई, खा नहीं सकते। और जिन लोगों के पास भूख है, जिसको भोजन करना है, उसके पास पैसे नहीं, कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है भक्तों। राजा दशरथ के पास सब कुछ था लेकिन एक बात की कमी, गोस्वामी जी लिखता है, एक बार भूपति एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भये गलानि मोरे, भये गलानि मोहे सुत माहे, भये गलानि मोरे सुत माहे, भये गलानि मोहे सुत माहे। राजा दशरथ एक दिन अपने महल में बैठे हैं, एकांत स्थान में बैठे हैं, और एकांत में बैठे बैठे राजा दशरथ के हृदय में चिंता हुई। राजा दशरथ मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास इतना धन है, इतना राज्य है, पूरे राज्य का राजा हूं, 3-3 पत्नी है, और विवाह होने के बाद इतना समय बीत गया, फिर भी एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। निसंतान का दुख सताने लगा, पुत्र नहीं होने का दुख सताने लगा। राजा दशरथ के हृदय में दुख हुआ, परंतु बुद्धिमान थे। जैसे ही राजा दशरथ के हृदय में दुख हुआ, राजा दशरथ अपनी पत्नी के पास नहीं गए, अपनी प्रजा के पास नहीं गए, अपनी मंत्री के पास नहीं गए। राजा दशरथ तुरंत अपने गुरु के पास गए। इस संसार में जब हमारे हृदय में दुख हो, चिंता हो, भक्तों अन्य किसी के पास न जाकर गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि गुरु निस्वार्थ भाव से हमें सुखी होने का मार्ग बताएंगे, क्योंकि गुरु को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं होता है। और गुरु और भगवान को छोड़कर इस संसार में दुखों से मुक्त करने वाला कोई नहीं। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो उनका दामन भिगा लगेगा। एक संत कहते हैं कि इस बस्ती में हम हमारे आंसुओं को लेकर किसी के भी पास जाएंगे, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कौन है? क्योंकि जहां देखेंगे सबकी आंखों में आंसू है, जहां देखो उनका दामन भिगा लगेगा। अतः अन्य किसी के पास न जाकर गुरु के पास जाना चाहिए। राजा दशरथ गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, 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 चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला,
दुख सब गुरु ही सुनाओ। ही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। ही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। दोनों हाथ जोड़कर राजर्षि दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। हे वशिष्ठ जी, आप मेरे पिता के समान हो, आप मेरे गुरु हो। मेरे जीवन में परम अद्भुत ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुआ, 3 पत्नी प्राप्त हुई, विवाह हुआ, इतना समय बीत गया, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुजी, मैं बिना पुत्र वाला रहूंगा? क्या मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं लिखा है? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? इतना कह के राजा दशरथ अपनी धीरज को खो बैठे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपना वरद हस्त ऊपर किया, राजर्षि दशरथ को अपने हाथों में ले लिया। राजन, चिंता मत करो, धरहु धीर हो यही सुतचारी। धरहु धीर हो ही सुतचारी। धरहु धीर हो यही सुतचारी। धरहु धीर हो ही सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजवी, धीरज धारण कीजिए, आप चिंता न करो, रोने की आवश्यकता नहीं। आपके घर पर एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ खड़े हो गए, नाचने लगे, बोले 4 पुत्र, और साधारण नहीं, धर्म की स्थापना करेंगे, असुरों का विनाश करेंगे, रघुकुल का डंका बजा देंगे। अद्भुत पुत्र। चाहत मुनि संता कमला बल बल संता बलवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता बल बल संता बलवंता। त्रिबलिहार हरल सुजार भगवान भगवंता। एक नहीं 4 पुत्र होंगे, रघुकुल का ध्वज फरकाएंगे। परंतु राजन, उस पुत्रों की प्राप्ति करने के लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। और ये यज्ञ मैं नहीं करा सकता हूं। इस यज्ञ को करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। राजर्षि दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। भक्ति के साथ परम भक्तिमय होकर उस यज्ञ में आहुति प्रदान की। आहुति से प्रसन्न होकर अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने राजर्षि दशरथ को चरु प्रदान किया। भक्तों, राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नी को वह चरु दे दिया। कई उस चरु को लेकर अपने कमरे में चली गई। कौशल्या अपने चरु को लेकर अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, आकाश के मार्ग से एक गीध आया और उस चरु को लेकर उड़ गया। पुराणों में कथा है भक्तों, वह चरु देवी अंजनी और केसरी, ये दोनों तपस्या यज्ञ कर रहे थे। पवन देवता ने वहां जाकर वह चरु रख दिया, जिससे हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ये कथा हम फिर कभी करेंगे, परंतु यहां पर जैसे सुमित्रा के हाथ से वह चरु चला गया, तो कौशल्या ने अपना आधा भाग चरु का सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने अपने चरु का आधा भाग सुमित्रा को दिया। और उस समय देवी सुमित्रा ने कहा कि हे बहनों, यदि इस चरु को ग्रहण करके मुझे 2 पुत्र होंगे ना, तो एक पुत्र हे कौशल्या जी मैं आपके पुत्र की सेवा में सौंप दूंगी और दूसरा पुत्र हे कैकेयी जी मैं आपके पुत्र की सेवा में सौंप दूंगी। और ऐसा ही हुआ। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न राम की सेवा में, लक्ष्मण राम की सेवा में
और शत्रुघ्न भरत की सेवा में। तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया है और जैसे ही चरु को ग्रहण किया भगवान एक नहीं चार चार रूप में इन रानियों के गर्भ में आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं जिस दिन से ये रानियों ने चरु खाए हैं उस दिन से अयोध्या का नक्शा बदल गया है। घर घर में दीपक जलाए गए, सबके हृदय में सुख शांति का अनुभव हो रहा है और धीरे 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 दिन बीतते गए। भक्तों, खुशी के दिन जल्दी बीतते हैं, खुशी के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। ये भागवत कथा यहाँ हो रही है, 5 दिन कैसे चले गए, जैसे 5 मिनट चली गई हो। 9 महीने बीते हैं और 9वीं तिथि लग चुकी है। चैत्र मास मधुमास आ चुका है, परम पवित्र समय। और जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जन्म लेने वाले हैं उस दिन का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अपनी कलम चलाते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष नौवीं तिथि आ चुकी है भक्तों, परम पवित्र तिथि है क्योंकि इस तिथि में भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया है। मधुमास चैत्र मास परम पवित्र समय, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त लग चुका है भक्तों। उस समय वैसे देखा जाए तो गर्मी का दिन है, परंतु भगवान इस पृथ्वी पर आने वाले हैं यह सुनकर अयोध्या में शीतल सुगंधित मंद मंद हवा बहने लगी। सूर्य ने अपना तेज कम कर दिया, बिल्कुल वातानुकूलित वातावरण हो गया। दिवस अति शीतल दिवस अति शीतल माध्य दिवस यति शीतल धामा, माध्य दिवस अति शीतल धामा, माध्य दिवस अति शीतल धामा, माध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म मध्य दिवस दोपहर को 12 बजे और कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे। कृष्ण ने अंधेरी रात में जन्म लिया क्योंकि कार्य कुछ ऐसे करने थे। चोर को अंधेरा बहुत प्रिय होता है, चोर जो होते हैं वो अंधेरा ढूंढते हैं। कृष्ण को भी माखन की चोरी करनी है, गोपियों के चीर की चोरी करनी है, इसलिए अंधेरे में जन्म लिया। लेकिन राम चरित्र तो परम उज्जवल चरित्र है भक्तों, परम उज्जवल चरित्र है। इसलिए दोपहर को 12 बजे मध्य दिवस, दोपहर को 12 बज चुके हैं। भगवान श्री रामचंद्र के इस पृथ्वी पर आने की घड़ी भक्तों, रावण आदि असुरों के अत्याचार से इस पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, नदी में जल सूख गया था,
वृक्षों में फल फूल आना बंद हो गया। लेकिन पता चला भगवान श्री रामचंद्र आने वाले हैं, नदियों में बहार आने लगी, पृथ्वी अन्न देने लगी और वृक्षों के ऊपर बहुत सुंदर फल फूल आ गए और भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। ये बात जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को पता चली, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर अयोध्या के आकाश में आ गए। अवसर विरंची जब जाना, अवसर विरंची जब जाना, अवसर विरंची जब जाना, अवसर विरंची जब जाना, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर अयोध्या के आकाश में आ गए। समस्त देवता नए नए वस्त्र पहनकर अपने अपने विमानों को सजाकर भगवान श्री रामचंद्र को स्तुति करने के लिए अयोध्या के आकाश में आ चुके हैं। आज अयोध्या का आकाश देवताओं के विमानों से भर चुका है और समस्त देवता एक स्वर से भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति कर रहे हैं। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम। देखिए भगवान श्री रामचंद्र को ये दुरासनी गांव में प्रकट करना है ना, तो भगवान ऐसे ही प्रकट नहीं होता है। जब तक भगवान का नाम हृदय से और जोर से नहीं लिया जाता है तब तक भगवान आएंगे नहीं। आवाज इतनी होनी चाहिए कि आकाश को भेद कर भगवान के धाम में चली जाए। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। इस प्रकार समस्त देवताओं की प्रार्थना से भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए और चैत्र मास अभिजीत मुहूर्त बुधवार के दिन दोपहर को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को किसी से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गल से सिंह जन्म लेता है, वैसे कौशल्या के हृदय गल से भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय जगत पिताला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी
सुन
जाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा यह चरित सुधावहि हरि पद पावहि ते न करहि भगवूपा यह चरित सुधावहि हरि पद पावहि ते न करहि भगवूपा यह चरित सुधावहि हरि पद पावहि ते न करहि भगवूपा यह चरित सुधावहि हरि पद पावहि ते न करहि भगवूपा लय दयाला कौशल्या हितकाला हरि पद दयाला दीन दयाला कौशल्या हितकाला सीताराम तुम्हारी जय जय हो 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 अवधेश 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 तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय सीताराम तुम्हारी जय जय हो 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 अवधेश 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 तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो तुम्हारी जय जय हो अवधेश तुम्हारी जय जय हो अवधेश तुम्हारी जय सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो अवधेश तुम्हारी जय जय हो अवधेश तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी
श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, सभी संसार में सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री रामचंद्र आप सभी भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को यहाँ पर विराम करते हैं। कल भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला कथा का श्रवण होगा, परसों भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण होगा। सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े श्रद्धा से प्रेम से इनका श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। निरमल सुख मुख विगलित निगम फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद रसमय कल लीला रति रस लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की अलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी अलिमल मथनि निवारिणी जन्म मृत्युमय भयहारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सभी हरि चरित सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूमि मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा जन प्रिय सुजान की कथा चिन्ह प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म विघ्न विज्ञान कान की हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।